मैं 400 रुपए की कॉल खरीद रहा हूँ, तो उसका एक रीजन होगा। एट द मनी पे तो स्पाइक लगेगी कैश में, उसके बाद आपने किसी को जाके देख लिया जो कुछ प्राइस एक्शन पे सिखा रहा है, थोड़ी देर आपने कहा यार ठीक है, आपने आधे घंटे बाद देखा ऑप्शन चेन देखा, ऑप्शन चेन के हिसाब से आपने सेल कर दिया, फिर लॉस कर लिया। उस दिन पे मैं एज अ ट्रेडर उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, क्यों? मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस फेवरेबल नहीं है जिस स्विंग पे मेरे को रखना है। 5 ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक्स जो मार्केट के अंदर हम ट्रेडिंग करते टाइम करते हैं। इस वीडियो में मैं वो 5 ट्रेडिंग मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। पहली जो मेजर मिस्टेक होती है जो आपको लॉस मेकिंग ट्रेडर बना देती है, वो है कि आप अपना पहला ट्रेड नहीं लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केट के अंदर कोई लेवल मार्क किया एंड मार्केट में आपने सोचा अगर ये लेवल के ऊपर ब्रेक करेगा तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड लूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा। तो आप क्या करोगे, जब वो चीज हो जाएगी ना तो आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा कि ये चीज हो गई है और आप ना उसके अंदर ट्रेड नहीं लोगे। ब्रेकआउट के बाद आप क्या करोगे, जो ब्रेकआउट से थोड़ा ऊपर आ जाएगा, मानो 1:2 का टारगेट आप ले रहे हो, तो जब मार्केट आपके फेवर में 0.5% कर चुका होगा, यानी कि 0.25% आपके फेवर में मूव कर चुका होगा, तब आप वहां जाके ट्रेड प्लान करोगे। उससे क्या होता है, सबसे खराब चीज होती है आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड हो खराब हो जाता है। अब 1:2 नहीं रहा आपका रिस्क, अब आपने क्या रिस्क बढ़ा लिया और अपना जो टारगेट है वो छोटे कर दिए। तो पहली जो मिस्टेक मैंने हमेशा ऑब्जर्व करी है वो यही कि लोग अपना पहला ट्रेड नहीं लेते एंड वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है उनका एंड वो प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। सेकेंड मिस्टेक जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो करते हैं स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने में। वो लोग कभी नहीं समझते कि एट द मनी की कॉल अगर महंगी है तो उसका एक रीजन होगा। आप आउट ऑफ द मनी जाकर आप ज्यादा क्वांटिटी फिल करके क्या करोगे, आप कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहीं रहोगे। रीजन मैं बताता हूँ। मान लेते हैं बैंक निफ्टी की एट द मनी की कॉल 400 रुपए की है, मैं 400 रुपए की कॉल खरीद रहा हूँ। आप 400 रुपए आउट ऑफ द मनी जाके वही कॉल 230 रुपए की खरीद रहे हो। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, तो 100 पॉइंट के हिसाब से एट द मनी पे 50 पॉइंट का ऑप्शन में मोमेंटम होगा। लेकिन आप क्योंकि 400 पॉइंट आउट ऑफ द मनी गए ना, तो वो 100 रुपए का जो मोमेंटम है ना, अब आपके लिए 50 का मोमेंटम नहीं होगा, अब आपके लिए होगा 25 से 28 रुपए का मोमेंटम। अब आपने क्वांटिटी डबल भर के भी क्या किया, प्रॉफिट तो उतना ही हुआ। और एट टाइम्स होता है कि उस जगह मोमेंटम और कम हो जाते हैं। एट द मनी पे तो स्पाइक लगेगी कैश में, तो एट द मनी में अच्छी स्पाइक लग जाती है एट टाइम्स, बट 400-300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके ट्रेड करोगे तो वहां ये चीजें नहीं होती है। तो आप ज्यादा क्वांटिटी भरने के चक्कर में आप गलत स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो एंड आपका अच्छा ट्रेड होते हुए भी आप लॉस लेके आते हो। ये सेकेंड मेजर मिस्टेक है आपकी। बस तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, हमें लगता है डेली कुछ नया सीखना अच्छा होता है, बट ये जो लाइन है ना सब जगह फिट नहीं होती, और ये खासकर ट्रेडिंग में तो कभी फिट नहीं होती। आज आपने किसी यूट्यूबर को देखा जो आपको RSI सिखा रहा है, ऑप्शन चेन सिखा रहा है, एक दिन आपने मुझे देख लिया, मैं टैलेंटिंग ट्रैप ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, उसके बाद आपने किसी को जाके देख लिया जो कुछ प्राइस एक्शन पे सिखा रहा है। अब आपके दिमाग में इतनी इन्फॉर्मेशन है ना कि आप जो मार्केट में जाओगे तो उससे क्या होगा, आपके रैंडम ट्रेडिंग बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? मार्केट में कुछ कैंडल्स बनी, आपने कहा प्राइस एक्शन के साथ बाय बनता, आपने बाय करके लॉस किया, थोड़ी देर आपने कहा यार ठीक है, आपने आधे घंटे बाद देखा ऑप्शन चेन देखा, ऑप्शन चेन के हिसाब से आपने सेल कर दिया, फिर लॉस कर लिया। उसके बाद आपने देखा ट्रैप ट्रेडिंग हो रही है, फिर आपने वहां ट्रेड ले लिया। तो जब आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो ना दिमाग के अंदर और उसको भर लेते हो तो वहां रैंडम ट्रेडिंग बढ़ती है। एक चीज समझो, स्टॉक मार्केट के अंदर किताब नहीं लिखनी है भाई, आपको पैसा कमाना है इन शॉर्ट, तो आपको यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीजों पर ही फोकस करना है, तभी आप पैसा कमा पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। अगली मिस्टेक आती है कि आपके पास कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है मार्केट को लेके, आप कभी भी कुछ भी ट्रेड करते हो। अब कभी भी कुछ भी ट्रेड करने का क्या मतलब है, मार्केट में एक बहुत ज्यादा अच्छा फॉल आया, मान लेते हैं बैंक निफ्टी में, मार्केट की एक कैंडल 100 पॉइंट की बन रही है, तो यानी वॉलेटिलिटी काफी हाई है। उस दिन पे मैं एज अ ट्रेडर उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, क्यों? मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस फेवरेबल नहीं है जिस स्विंग पे मेरे को रखना है, वो स्विंग 200 पॉइंट का आ रहा है। बट एज अ रिटेलर या बिगनर ट्रेडर आप उसके बारे में नहीं सोचते, आप क्या देखते हो, मेरा सेटअप बन गया, मेरे को तो ट्रेड लेना है क्योंकि मेरा प्रॉफिट छूट जाएगा, रादर देन मेरे को लॉस कितना होगा वो आपको लेना देना नहीं है। आपको दिख रहा है कि आपका जो स्टॉप लॉस हो वो उस स्विंग पे आ रहा है जिसकी रेंज 200 पॉइंट हो रही है, आप उसको कंसीडर नहीं करते। आप क्या करो, 200 पॉइंट आ रहा तो आता रहेगा, मैं तो भाई 50 पॉइंट दे देता हूँ, 70 पॉइंट दे देता हूँ। उस केस में क्या होता है, थोड़ी सी इतनी सी भी कैंडल बनती है, छोटी सी भी, वो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करती है ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि ऑप्शंस भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच होते हैं, तो थोड़ा भी रिट्रेसमेंट आता है तो बहुत शार्प गिरते हैं। तो आप कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हो कि क्या रिस्क ले रहा हूँ, क्या मैनेजमेंट रहेगा, कितना पैसा बनाऊंगा। तो सबसे घटिया ट्रेडिंग होती है उस टाइम पे ये वाली, कि आप ट्रेड नहीं छोड़ना चाहते, दैट मीन्स आप एक गैम्बलिंग फेज में आ चुके हो। एंड फिफ्थ एंड सबसे बेकार ट्रेडिंग फॉर्म क्या होती है, आप इंट्राडे पे ट्रेड कर रहे हो और आप प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस मार्क कर रहे हो। आप ये कहना चाहते हो मार्केट से कि आप मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट भगवान के बराबर हो, कि भाई मैं यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ तो यहाँ से मेरे फेवर में ही जाएगा। आप मार्केट को ब्रीथ करने का भी टाइम नहीं दे रहे हो।
और आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जिनके ना लॉस का कारण ये होगा कि प्रीवियस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखा। भाई अगर मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप मार्केट को ब्रीथ करने का टाइम दो कि मैंने यहाँ एंट्री ली है तो ये स्विंग आ रहा है, ये यहाँ मेरा वैलिड स्टॉप लॉस होता, तो मार्केट थोड़ा अगेंस्ट भी आएगा तो आने दो, कोई बात नहीं। बट ये जो प्रीवियस कैंडल पे आप लोग स्टॉप लॉस डालते हो ना, ये सबसे वर्स्ट स्टॉप लॉसेस में से एक है इंट्राडे के लेवल पे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने सभी ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करो।